इस इंसान का हाथ देखो, एक हाथ नॉर्मल है और दूसरा हाथ कितना बड़ा है, जायंट हैंड। क्या किसी को भी ये बीमारी हो सकती है? और कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके जो डेड रिलेटिव्स हैं, यानी ऐसे लोग जो उनके परिवार में ही मरे हैं, वो उनके सपने में आते हैं और जब कभी रात में नींद खुलती है तो उनको प्रेजेंस फील होता है। ऐसा क्यों? स्पेसिफिकली रिलेटिव्स के साथ ही क्यों? रिलेटिव्स वाले केस में ही ऐसा क्यों होता है? और एक कैदी के सामने जेल का चाबी पड़ा हुआ था। पुलिस स्टेशन में उस टाइम कोई नहीं था, लेकिन उसने चाबी के बगल में जो ब्रेड था उसको चुना, उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश की, न कि चाबी को लेने की। ऐसा क्यों? क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? और क्या आपने कभी फीनिक्स बर्ड के बारे में सुना है? एक ऐसा पंछी जो मरे हुए इंसान के राख में से बाहर निकलता है। और कुलधारा, एक ऐसा गांव जहां से हजारों लोग एक साथ एक रात में ही गांव को खाली करके छोड़ दिए। ये एक सच्ची घटना है। भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका मेंशन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दो, तुरंत लाइक, और वीडियो पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 9, मैथियास स्केलेट। ये इंसान जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है जिसमें इसका एक हैंड हार्मोनल प्रॉब्लम के चलते बड़ा हो गया है। आपने इतिहास में बहुत सारे लोगों को देखा होगा अजीब शरीर के डिसऑर्डर से गुजरते हुए देखा होगा आपने। कुछ लोग जिंदगी भर नॉन फूड आइटम, बालू, कांच, ये सब खा के जिंदा रहते हैं, ऐसा भी पाया गया है। मतलब बॉडी की कोई हद नहीं है। कितना स्ट्रेंज टाइप का बॉडी आपको दिख जाएगा विश्व भर में अगर आप खंगाल के देखोगे तो उन्हीं रेयर डिसऑर्डर में से एक इनके पास है। और ये सब शुरुआत होती है इसके अंदर से। आपका जो खोपड़ी है ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और जो भी हॉर्मोन्स है, आप पहले इतने छोटे से थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, ये सब चीज कौन मॉनिटर करता है? ये मॉनिटर करता है साइंटिफिकली। तो मान लो कि इसमें इंस्ट्रक्शन है कि बच्चा को 4 साल में इतना बड़ा होना है, 7 साल में इतना बड़ा होना है, टीनेज में और लंबा होना है। शरीर के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके हिसाब से शरीर ग्रो करता है। लेकिन अगर इसका इंस्ट्रक्शन ही मेल फंक्शन कर गया, कोई ट्यूमर आ जाए और वो ग्रोथ हार्मोन को हद से ज्यादा शरीर में निकाले, ग्रोथ हार्मोन चाहिए 4, वो निकाल दिया 40, तो फिर ऐसा कंडीशन होता है। और कभी कभी ये कंडीशन शरीर के एक ही साइड को इफेक्ट करता है। अब ये सवाल कि क्या ये किसी को भी हो सकता है? नहीं, ज्यादातर ऐसी चीजें बचपन से ही होती है। जब कोई बच्चा माँ के अंदर से निकलता है तो 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी, दूसरा कोई डिफेक्ट, कोई ब्रेन डिसऑर्डर के साथ। और लाइफ के बीच में कभी ऐसा होना, ये लाखों में एक इंसान के साथ ऐसा होता है। ये आप इनको फोटो में देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है, यकीन मानो अगर आप सामने से देखोगे तब आपको इसका इंटेंसिटी फील होगा कि शरीर में, इंसानी शरीर में ऐसा भी हो सकता है कि एक हाथ इतना मोटा हो, एक हाथ पतला। गजब है। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट सुन के आपको गुस्सा भी आएगा और हंसी भी आएगा। एक बियर की कंपनी है हुटर, वो अपने किसी एक स्टेट के शॉप में एम्प्लॉइज को कहा, मतलब टॉप मैनेजमेंट ने आके वहां के कर्मचारियों को कहा कि सबसे ज्यादा जो बियर सेल करेगा इस दुकान में उसको टोयोटा मिलेगा। तो अब एक शॉप में तो ज्यादा एम्प्लॉय नहीं होते हैं ना, 5-10 एम्प्लॉय होते हैं। अब उसमें से किसी एक जन को 30-40 लाख का गाड़ी मिलेगा तो सब अच्छा सेल करने का ट्राई करेंगे, ऑफकोर्स मोटिवेशन आएगी। तो सब लग गए सबसे हाईएस्ट पॉसिबल सेल पाने में। सब दिन रात मेहनत करके, ओवर टाइम करके सेल किए और आखिरकार ये लड़की फाइनली सबसे ज्यादा सेल की। इसने लगभग डेली ओवर टाइम किया। अब बात आई प्राइज मनी वाले डे की। फिर जिस दिन प्राइज लेने की बात आई, क्या हुआ आप यकीन नहीं कर पाओगे। टॉप एग्जीक्यूटिव लोगों ने एक खिलौना, स्टार वॉर्स का टॉय योडा खिलौना, टोयोडा, लिटरली हाथ में लिया, उसको पकड़ा दिया, लो यही तुम्हारा प्राइज है। हमने कहा था ना टोयोडा मिलेगा। अब ये पाने के बाद उसका फेस कुछ ऐसा बना, वो शॉक हो गई। इतना मेहनत की, फैमिली से दूर रही, ओवर टाइम की, कंपनी मजाक। उसने कहा हद है, अब लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे वहां पे गवाह थे, विटनेसेस थे, तो उसके लिए लड़ना इजी होगा। सब एम्प्लॉय उसके साथ थे कि टोयोटा बोल के टोयोडा पकड़ा देगा। फाइनली कोर्ट केस हुआ और फाइनली कोर्ट में ये केस चलने के बाद ये तय हुआ कि क्योंकि ये ऐसा बोला गया था उसको और क्योंकि उसके साथ धोखा हो गया, उसे तो असल का टोयोटा गाड़ी मिलना चाहिए ना, कार। तो फिर उसको उतना पैसा आखिरकार मिल गया जिससे वो जो चाहे वो टोयोटा कार ले सकती है। एग्जैक्ट अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 30-40 लाख मिल गया होगा एक टोयोटा के बराबर। क्योंकि उसके लॉयर ने ये बताया कि उसको इतना पैसा मिल गया है कि वो टोयोटा ले सकती है। वही उसका जो हुटर कंपनी है वही दिया।
गजब है। फैक्ट नंबर 7, चाइना के एक वायरल वीडियो के बारे में आपने जरूर सुना होगा, टाइम लूप। चाइना में एक दिन एक इंसान ने ये बताया कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है और मैं टाइम लूप में फंसा हुआ हूँ। ये सुनने के बाद पूरा हड़कंप मच गया। अब इंटरनेट पे मैंने देखा है कि जब भी कोई ऐसे वीडियो को एक्सप्लेन करता है, जैसे मैं शॉर्ट्स में एक बार इसके बारे में देखा था, किसी क्रिएटर ने बनाया था, तो हर कोई जल्दी जल्दी में बता देता है कि हाँ चाइना में ये वीडियो वायरल हुआ था, इसमें टाइम लूप में फंसा था, टाइम लूप में ये हुआ, खत्म। अरे जानकारी तो होनी चाहिए ना आप लोगों को कि टाइम लूप एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, साइंस के मूवीज में टाइम लूप को ऐसे दिखाया जाता है, इसको समझने के लिए मान लो कि आप बाइक पर बैठ के अपने ऑफिस निकले। अब आप जा रहे हो, बीच में एक ट्रक ने आपको ठोक दिया और आप मर गए। मरने के बाद आप ये देख रहे हो कि आप वापस घर में आ गए हो और अपने बॉडी में अपने आप को देख पा रहे हो कि मैं रेडी हो रहा हूँ, बैग तैयार कर रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए। फिर आप बैग टांगे, फिर बाइक पर बैठे, फिर निकल गए। मतलब आपका दिमाग वो पहले वाला ही रहता है, लेकिन आप अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या क्या कर रहे हो। आप अपने बॉडी में फंस जाते हो। तो आप फिर बाइक से हाईवे में जा रहे हो, फिर आकर ट्रक ने ठोक दिया, फिर आप मर गए। मरने के बाद आपने फिर देखा कि फिर आप अपने घर के रूम में आ गए हो, फिर आप बैग को तैयार कर रहे हो जाने के लिए। उसके बाद फिर आप बाइक से निकले, फिर आप बाइक में जा रहे हो, फिर आपको ट्रक ने आकर ठोक दिया, आप मर गए। फिर आप देख रहे हो, फिर आप अपने रूम में आ गए हो। मरने के बाद अगर ऐसा असल में हो तो फिर तो आदमी अनलिमिटेड जी लेगा। लेकिन खैर, इसी को टाइम लूप में फंस जाना कहा जाता है। तो ये इंसान का ये कहना था कि इसके साथ ऐसे ही हो रहा है। प्लेन टेक ऑफ करने के पहले ये इस बात को बोला कि आखिरकार मैं अपने मुंह से बोल पा रहा हूँ ये बात कि मैं टाइम लूप में फंस गया हूँ, ये प्लेन क्रैश होने वाला है। तो ये एक्चुअल में रियल है कि नहीं, ये तो डिबेटेबल है कि मरने के बाद क्या टाइम लूप में आदमी फंसता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसके ऊपर अपना प्रतिक्रिया ये दे रहे हैं कि ये इंसान ने ज्यादा ही साइंस फिक्शन मूवीज देख लिया। फाइनल डेस्टिनेशन और ऐसे कई मूवीज है जिसमें कि ऐसे ही कुछ दिखाया जाता है कि उसको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर ग्लिम्स मिलता है या फिर वो टाइम लूप में फंसा होता है। तो ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि इस इंसान ने ज्यादा साइंस फिक्शन मूवी देख लिया है, बोर हो रहा होगा, कुछ करने का है नहीं, तो ये कहानी बना के ये कर रहा है। उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ के जो नियरेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वहां पे भेज दिया। उसके बाद इसके साथ क्या हुआ ये तो खबर नहीं आ रही है फिलहाल। लेकिन फिर भी कोई ऐसा क्यों करेगा? वो अपना पैसा दिया है टिकट के लिए और पैसे देने के बाद भी वो ऐसा नाटक क्यों करेगा? उसको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा ये तो क्लियर नहीं है। या तो वो साइकोपैथ है या तो रियली में ऐसा कुछ वो फेस कर रहा होगा। फैक्ट नंबर 6, पास्ट में मौजूद जितने भी क्रिएचर्स होते थे उनको जानने का सबसे अच्छा तरीका कोई पुरानी किताब या फिर कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है एंशिएंट जगहों पर मौजूद अनटच्ड डायग्राम्स। यानी पहले के जो लोग होते थे वो चाहते थे कि आगे आने वाली जो पीढ़ी हो वो जाने कि क्या क्या होता है इस दुनिया में। अब जैसे एलियंस की जहां तक बात आती है तो कई जगहों पर आपको विश्व भर में एलियंस को डिपिक्ट करने वाले डायग्राम्स मिल जाएंगे कई हिस्टोरिकल प्लेसेस में, जिसमें स्पेसशिप की तरह ड्राइंग्स हो, हेलमेट बने हुए थे और ऐसी कई चीजें हैं जिसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि पहले के जमाने में कुछ तो ऐसा था जो इतिहास से मिट गई है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती थी और बहुत कम लोग उसको जानते हैं। फीनिक्स बर्ड भी उसमें से एक था। कई जगहों पर आपको ऐसे मिस्टीरियस बर्ड्स के डायग्राम्स मिल जाएंगे और कहानियां मिल जाएगी कि ये बर्ड राख से निकलती है। इसको कोई देखा तो नहीं है लेकिन इसके एग्जिस्टेंस और पास्ट रिकॉर्ड को हम नकार नहीं सकते। फैक्ट नंबर 5, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कैदी था जो कि जेल में था। जेल के सारे पुलिस किसी हाई प्रोफाइल केस में बाहर गए हुए थे और सिर्फ 2 गार्ड्स वहां पर मौजूद थे। उसके पास निकलने का अच्छा मौका था और उसके पास ही एक साइड ब्रेड रखा हुआ था और चाबी रखा हुआ था। तो इस सवाल में क्या है कि उसने ब्रेड को अपने तरफ खींचना चाहा, चाबी को नहीं। ऐसा क्यों? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर मैं एक लाइन में बताऊंगा, एक कोट को, और बाकी आप ही समझदार हो इसको समझने के लिए। एक कोट है कि इफ यू कीप देम बिजी विथ बेसिक नीड्स दे विल फॉरगेट अबाउट फ्रीडम दे लॉस्ट। इस कोट को एक बार ध्यान से पढ़ना, बहुत गहरा मीनिंग है। अगर आप उनको उसके बेसिक नीड, सर्वाइवल वाले नीड, खाने के लिए तरसा दोगे तो उनके दिमाग में दूर दूर तक आजादी के बारे में ख्याल ही नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 4, आजकल ऐसे स्कैम सामने आ रहे हैं जिसमें आपको कॉल आता है मोबाइल फोन पे। कॉल पे कहा जाता है कि वो पुलिस बात कर रहा है और वो इस तरह आपको कहेंगे कि आपको लगेगा कि असली का पुलिस ही बोल रहा है। अब पुलिस वर्ड सुन के सब कोई डर जाते हैं, लेकिन
हर इंसान को पता होना चाहिए कि पुलिस एक पब्लिक सर्वेंट है, ना कि वो कोई दादा है। लॉजिकल लीगल बात, एकदम सिंपल लीगल फैक्ट है ये। और जहां तक असल पुलिस की बात है तो उसके साथ इंसानों को कोऑपरेशन करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन ये जो डर बना हुआ है, इसी को लेके बहुत लोग स्कैम कर रहे हैं। कि मान लो आप बैठे हो अपने रूम में नॉर्मली, आपको कॉल आया कि आपने ये किया है, वो किया है, कुछ भी, और आपके खिलाफ ये दर्ज हुआ है, और आपको पता है कि क्या बकवास कर रहा है, आपने तो कुछ नहीं किया। तो इस केस में कॉल पे सिर्फ आपको एक लाइन कहना है। होता यह है कि सीआरपीसी में एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस होता है, सेक्शन 41(1) में, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। अगर कोई पुलिस किसी को बुलाता है तो वो बस कॉल करके नहीं बुला सकता है लीगली। जिसको बुला रहा है पुलिस, वो चाहे तो इस लेटर की मांग कर सकता है। यानी आपको ये कहना है कि अगर आप असल में पुलिस हो, जो कि वो नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल स्कैम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप असल में पुलिस हो तो आप मुझे नोटिस ऑफ अपीयरेंस को भेजो। और नोटिस ऑफ अपीयरेंस एक कागज होगा जो कि आपके घर पे आएगा। लोगों के साथ आजकल ऐसा स्कैम हो रहा है कि नकली कोई पुलिस बन के कॉल कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर ये है, वो है, पैसे दे दो, हम हटा देंगे, ऐसा कुछ। और लोग उसको यूपीआई करके पेमेंट भी करते हैं। पुलिस यूपीआई में पेमेंट लेगा, आपको ये कभी लगता है? वो भी पब्लिक कॉल पे। डर का बिजनेस, डर का इलीगल स्कैम बिजनेस। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मूविंग कॉन्टिनेंट है? आपको ये पता होना चाहिए कि धरती पे जितना भी लैंड मास है, हम लोग सब अभी, जैसे आपका घर है ना, आपका घर, मेरा घर, सब थोड़ा थोड़ा करके मिलीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर मूव कर रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रहे हैं, हर कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है। तो वो साल में कुछ सेंटीमीटर ऐसे मूव करता है, लेकिन कर तो रहा है ना मूव। तो इस मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे फास्टेस्ट मूविंग कॉन्टिनेंट है। इनफैक्ट जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया को अपना जीपीएस का कोऑर्डिनेट्स भी मूव करना पड़ा, क्योंकि कुछ मीटर ऑस्ट्रेलिया मूव करते रहता है सालों सालों में। जीपीएस को भी ट्वीक करना पड़ता है क्योंकि वो इतना फास्ट मूव कर रहा है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी ऐसा लोगों के मुंह से सुना है कि हम अपने जो मरे हुए रिलेटिव्स है उसको सपने में देखते हैं? तो देखो, ये चीज साइकोलॉजिकल है, साइंस के हिसाब से। क्या है कि हम जिसके साथ सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं वो बहुत दिल के करीब होता है। तो अगर कोई क्लोज पर्सन चला जाए दुनिया से, तो फिर तो क्लोज इंसान को ऐसा लग सकता है कि सपने में वो कुछ बोलना चाह रहा है। तो ये कंप्लीटली साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल है। एक पार्ट को हमने एक्सप्लोर कर दिया, अब आते हैं सूडो साइंस पे। जो साइंस के बियॉन्ड वाली बात है वो बता रहा हूँ। आप अगर क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस दुनिया का एटॉमिक लेवल पे हर एक एटम का एक्शन दूसरे एटम, चाहे वो कितना भी दूर हो, उसको इफेक्ट करता है। सब कुछ कनेक्टेड है। इस यूनिवर्स के फैब्रिक में एक भी एटम डिसकनेक्टेड नहीं है, हर कुछ कनेक्टेड है। तो विचारकों का ये भी मानना है कि ये इसलिए होता है क्योंकि आफ्टर लाइफ वाले डायमेंशन से हमें कोई कनेक्ट करना चाहता है। हालांकि ये डिबेटेबल बात है, ये प्योरली ऐसा बात नहीं है कि हम बस इसको प्रूव कर दे किसी भी तरह। लोगों ने बस अनुभव किया, जिसके साथ ये हुआ है, रिलेटिव में कोई मरा है, तो उसका ऐसा लगता है कि वो कनेक्ट करना चाह रहा है। यही कारण है कि ऐसा होता है। ये यूनिवर्स का अंत कहाँ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये यूनिवर्स जहां तक भी है सब कुछ जुड़ा हुआ है। लाइफ में अलग अलग तरह की बातें होती है, एक नॉर्मल बात, एक अच्छी बात और एक टॉप लेवल की बात। वो बातें जो कि सुन के आपको लगता है कि ये ट्रुथ है। किसी 20 साल पुराने मॉन्क के पास चले जाओ जो 20 साल से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो मॉन्क आपको कहेगा कि उसको मेडिटेशन में क्या दिखता है। और पता है वो क्या कहेगा? यही बातें कहेगा जो कि अभी विज्ञान क्वांटम मैकेनिक्स में पता कर रही है। फैक्ट नंबर 1, हमारे वर्ल्ड में कुछ किस्से ऐसे होते हैं ना जो सुन के लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। राजस्थान के जैसलमेर के कुलधरा गांव का जो स्टोरी है ये कुछ ऐसा ही है। ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है कि रातों रात 84 गांव के सारे लोग खाली कर दिए एक रात में। सिर्फ देखो, भूतों की कहानियां फिक्शन में तो हो सकता है कि हाँ एक जगह था, वहां पर कुछ अजीब था और लोग खाली करके चले गए। कहानियों में तो हो सकता है, बट एक्चुअल में अपने राजस्थान में ये चीज हुई है। वहां पर पालीवाल ब्राह्मण लोग रहते थे और वो लोग बहुत मेहनत से उस विलेज को एस्टेब्लिश किए थे, सालों की मेहनत करके। और ध्यान देना कि ये बात हम लोग आज से 200 साल पहले की कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या इस गाँव में? तो हुआ ये कि उस गाँव का एक अधिकारी था, एक ऐसा ऑफिशियल आदमी जो कि बहुत पावरफुल था, कह सकते हो कि वहां का डॉन था। और वो कर
यानी टैक्स कलेक्ट करने एक बार गांव में आया था। तब एक गांव के सरपंच की एक लड़की को उसने देखा और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आ गई। इतने लेवल तक उससे वो ऑब्सेस्ड हो गया था कि उसने सबको कह डाला कि मैं इसी से शादी करूंगा, जिसको रोकना है वो रोक ले, ऐसे कहा उसने। लेकिन गांव वाले लोग उसको नहीं पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत क्रूर लोग कहते थे उसको, बहुत निर्दयी था और उसका कोई इज्जत नहीं करता था। और गांव की जो बेटियां थी वो गांव का एक अनमोल रत्न कहा जाता था। उस टाइम लोग बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे एक एक लड़की को। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई बाहर से आए और एक दिन में बोल दे कि मैं इसी से शादी करूंगा और गांव वाले उसको दे दे उसको। ऐसा नहीं हो सकता था। सेल्फ रेस्पेक्ट गांव वालों के लिए बहुत बड़ी चीज थी। गांव के सारे लोग अमीर थे, अच्छा खासा समृद्ध थे, लेकिन ये जो अधिकारी था ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। सारे गांव का पैसा मिला दो, उससे ज्यादा पैसा इसके पास था। तो इससे लड़ने की क्षमता नहीं थी उस टाइम गांव वालों के पास। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो लोग तय किए या तो हम लोग सब मारे जाएंगे उसी के हाथ से, बेटी को नहीं दिए तो, या तो हमें देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम गांव छोड़कर चले जाते हैं। और एक रात में गांव के सारे लोग वहां से चले गए। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि इतिहास की इतनी सी डिटेल आपको किताबों में मिल जाएगी। कौन सा चीज कहां हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, सब मिल जाएगा। लेकिन इस कहानी में वो 84 गांव के सारे लोग, हजारों लोग कहां चले गए ये किसी को भी नहीं पता। मतलब हर चीज का एक रेफरेंस होता है, थोड़ा सा तो पता चले कि कोई एक इंसान वहां से भाग के यहाँ आया था। कुछ नहीं, कंप्लीटली गॉन, गायब। जैसे मानो कि वो एक रात में विलुप्त हो गए, सारे के सारे भाप बन के उड़ गए। अब ये कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। और उस टाइम के परिवार का कोई अभी है भी नहीं जो ऐसा कुछ बता पाए। और यही कारण है कि आज तक ये एक रहस्य है कि वो लोग कहाँ गए। कहा जाता है कि जाते जाते वो लोग श्राप देके गए थे कि इस जगह पर कभी भी, चाहे दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, यहाँ पे कभी भी शहर नहीं बस सकता। और यही हुआ, आज तक वो जगह खाली है। और इन सब चीजों का रेफरेंस आपको भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो ये था कुलधारा का अजीब सा कहानी। तो ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करने की वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।